आगे से आगे। एक छोटी सी कथा है। धूप से बचने के लिए संयोगवश एक सन्यासी और एक चोर एक ही वृक्ष के नीचे आकर आराम कर रहे थे। सन्यासी की गठरी देख चोर को भ्रम हो गया कि सन्यासी वेश में यह कोई अमीर है और गठरी में कीमती वस्तु है। मौका देखकर चोर गठरी लेकर भाग खड़ा हुआ, परंतु यह क्या, चोर जिस दिशा में भागा, सन्यासी उससे विपरीत भागने लगा। दूर खड़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने सन्यासी को रोककर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? चोर उधर और आप इधर भाग रहे हैं, क्या चोर पकड़ में आएगा? सन्यासी हंसकर बोला, उसे भागने दो, वो जितना दौड़ सकता है दौड़ ले, परंतु अंत में उसे भी शमशान ही आना पड़ेगा। मैं वहीं उसका इंतजार करूंगा। यह कथा भले ही एक रूपक हो, लेकिन इसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हर कोई किसी न किसी मौके पर महसूस करता है। जीवन भर हम भाग ही तो रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि सब कुछ छोड़कर हमें भी एक न एक दिन उसी मंजिल पर जाना है। उस शमशान पर ही पहुंचना है जहां आखिर में सब जाते हैं। पर यदाकदा जब ऐसे विचार आते ही हैं तो विद्युत गति से चले भी जाते हैं। ऐसे विचार खासकर तब आते हैं जब हम किसी के अंतिम संस्कार में भाग लेने शमशान घाट जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसे शमशानी वैराग्य की संज्ञा दी है। ये विचार स्थायी नहीं रहते, क्योंकि हम विवेक से नहीं, बुद्धि से सोचते हैं। ऊपरी तौर पर बुद्धि और विवेक में फर्क नजर नहीं आता, जबकि दोनों में फर्क है। अगर विवेक साथ छोड़ दे तो बुद्धि कुछ भी करा सकती है। इसके सहारे आदमी चतुर हो सकता है, अपार धन दौलत का स्वामी हो सकता है, लेकिन अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकता। विवेक का पुट ना हो तो बुद्धि आदमी को कृतघ्न बना देती है। यही कारण है कि संत महात्मा बुद्धिमान बनों के साथ ही विवेकशील बनों का आशीर्वाद देते हैं। विवेक के अभाव में सबसे पहले मन की मौत होती है, और जब मन ही मर जाए तो जीवन रसहीन हो जाता है। जीवन जीने का उल्लास खत्म हो जाता है। फिर तो आलीशान कोठी, बेशुमार धन, सब फीके लगने लगते हैं। पूरा जीवन ही छद्म हो जाता है। नाते रिश्ते, हंसी उमंग सब नकली होते हैं। यदि बुद्धि के साथ विवेक बना रहे तो मन जीवित रहता है। बुद्धि और विवेक की यह जोड़ी ही जिंदगी में खुशियों को आबाद करती है, जीवन को उमंगों से भरती है। उपकार के बदले विवेक ही आदमी को कृतज्ञ बनाता है। इसलिए बुद्धि के साथ विवेक होना जरूरी है, ताकि मन जीवित रहे। मन मारकर जीना भी कोई जीना नहीं होता। इतना ही है लेसन शमशानी वैराग्य से आगे।
धूप को ये सन्यासी और चोर का उदाहरण देकर हमें बताया है कि किस तरह सन्यासी ने यही बताया कि चोर कितना भी भाग ले आएगा तो एक दिन शमशान में ही पहुंचना तो वही है, वही उसकी मंजिल है। तो कहने का भाव, कितना ही मनुष्य संसार के ऐशो आराम की ओर, ऐश्वर्य की ओर भागे, लेकिन आना तो उसे एक दिन इधर ही है। तो वहां जाकर छूटे उससे पहले ही इस मन से संसार के आकर्षण, संसार के मन ने जिन जिन को पकड़ रखा है उसको छोड़ दे मन पहले ही। लेकिन कहा कि ये वैराग्य मनुष्य में, एक तो कहा शमशान भूमि में जाकर वैराग्य जागता है, तो वो तो शमशानी वैराग्य है, वो तो कुछ देर का है, स्थायी नहीं है। क्योंकि वो विचार जो हैं वो बुद्धि से आते हैं, विवेक से नहीं। इसलिए वो शमशानी वैराग्य आता भी है, लेकिन फिर वापस चला जाता है, ठहरता नहीं। तो इसलिए ये बताया है कि जो आदमी बुद्धि से ही काम लेता है, विवेक नहीं है, वो हो सकता है अपार धन दौलत का स्वामी बने, लेकिन उसके पास विवेक नहीं हो तो वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए संतों ने यही कहा है कि विवेकवान बने, बुद्धिमान के साथ विवेकवान का भी आशीर्वाद देते हैं। तो ये बताया है कि विवेक ना हो तो मन भी मर जाता है, और बिना मन के जीवन में सुख शांति या खुशी नहीं आ सकती, जीवन रसहीन बनता है। और वही विवेक हो तो मन जिंदा रहता है और जीवन में खुशियां भर जाती है। इसलिए ये बताया है कि बुद्धि के साथ विवेक भी हो। हरिओम।